नमस्कार देवियों और सज्जनों। पिछली रामायणी पर वार्ता करते समय हमने आपसे कहा था कि इस रामायणी में आए हुए कर्म और भरम को अगले अंक में स्पष्ट किया जाएगा। 20वीं रामायणी जिस पर चर्चा हो रही थी उसकी अंतिम दो पंक्तियां हैं। जन्म के कल विष आहि विलाई, भरम करम का कछु न बसाई, भरम करम दो बरते लोई, इनका चरित न जाने कोई। लोग भरम करम का ही व्यवहार करते हैं पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन में, लेकिन इनका मर्म नहीं जानते। भरम का और कर्म का मर्म नहीं जानते। और इसके पहले वाली लाइन में कहा गया कि जन्म के कल विष जाहि विलाई। इस जीवन में जो कुछ भी कल विषय किया है, कल विषय किया है, वह सब गायब हो जाएंगे, बिला जाएंगे, गायब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दुख कलेश घाले सब खोई, भरम करम का कछु न बसाई। उस पर भरम करम का बस नहीं होता। किस पर? जो राम कहता है, जिसका राम में विश्वास हो जाता है, जो राम के शरणागत हो जाता है, उसकी बात हो रही है, राम भक्त की बात हो रही है। अब इसमें भरम की बात तो अस्पष्ट है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना। संदेह और भरम ये दोनों हमारी मानसिक स्थिति है। अंतर खाली है कि संदेह जब भी होता है वो हावी हो जाता है, और भरम जब होता है तो वो भी हावी हो जाता है। किस पर? वास्तविकता पर। अंतर खाली यह रहता है कि संदेह होने पर दोलायमान रहते हैं हम, विकल्प रहता है, ये या ये, कुछ भी निश्चित नहीं होता। भ्रम होने पर वह निश्चित हो जाता है जो वास्तव में है नहीं। एक स्थिति तो हुई कि हमारे सामने जो चीज है वो है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मैं समझ भी रहा हूं कि ये यही है। जैसे हमारे सामने रस्सी है, या यूं समझिए कि हम क्यों कहें हमारे सामने रस्सी है, हम हैं, आप हैं, सामने रस्सी पड़ी हुई है, हम ही ने रखा है, हम जानते हैं रस्सी है। ये वास्तविक स्थिति है। आपने रस्सी रखते हुए देखा है, आप भी हमारे पास हैं, हमारी ही जगह से आप देख रहे हैं उसको, आपको रस्सी ही दिखाई दे रही है, ये वास्तविक स्थिति है। अभी कोई तीसरा आता है बाहर से, जिसने हमको रस्सी रखते हुए नहीं देखा, और जिस समय वो आता है उस समय कुछ अंधेरा रहता है, और वो रस्सी को दूर से देख करके वो चिल्ला पड़ता है और भाग खड़ा होता है, क्योंकि उसे रस्सी के सर्प होने का भ्रम हो गया। उसके दिमाग में रस्सी आया ही नहीं, वो रस्सी को देखते ही उसने उसको सर्प समझ लिया, पक्का कर लिया, जबकि वो सर्प नहीं था, रस्सी थी। ये हुई भ्रम की स्थिति। संदेह की स्थिति दूसरी होती, आया बाहर से, वो देख के ठिठक गया और देखता रहा, अपने भागने का उपाय भी करता रहा, लेकिन भागता नहीं रहा, देखता रहा। वो हमने पूछा भाई क्या है? करे सामने है कुछ, सांप है कि रस्सी है। अब यहां संदेह है, वो पक्का नहीं कर पाया है कि सांप है कि रस्सी है। तो हम लोगों को संदेह, ये अलंकार कहा जाता है कविता में, काव्य की भाषा में। यहां काव्य नहीं है, अध्यात्म की बात हो रही है, लेकिन बात तो एक ही है, चाहे काव्य हो चाहे अध्यात्म हो। तो हम लोगों को हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में दो अलंकार बताए गए, एक संदेह अलंकार, एक भ्रम अलंकार।
संदेह में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता था। देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से लौट जाइए पुराने जमाने में। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी ही की सारी है। यहां स्पष्ट नहीं हो रहा, निश्चय नहीं हो रहा है कि क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, निश्चय नहीं हो रहा है, दुविधा में है। और भ्रम में क्या हुआ? भ्रम में देखिए ये हुआ, नाग सुंड को बिल विचार कर घुसने लगा विषैला सांप। सांप को भ्रम हो गया, हाथी के सूंड को देखा, लेकिन उसे भ्रम हो गया कि ये बिल है, तो घुसने लगा। और काली ईख समझकर गज ने उठा लिया उसको झटा। हाथी को भी भ्रम हो गया, उसने समझा काली ईख है, उठा ली। दोनों स्थितियों, दोनों को भ्रम हो गया, हाथी को भी सांप को भी। ये भ्रम अलंकार का उदाहरण दिया जाता था। इन उदाहरणों से संदेह और भ्रम स्पष्ट हो जा रहा है। तो भ्रम की तो कोई बात नहीं है, पूरा जगत ही भ्रम है। यह भ्रम नहीं है, निश्चय नहीं हो पा रहा है। कोई कहता है जगत मिथ्या है, कोई कहता है जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो वास्तविकता है। अभी क्या है? दुविधा है। हम निश्चय किए बैठे हैं और आप निश्चय किए बैठे हो। ये वास्तविकता भी हो सकती है, भ्रम भी हो सकता है। और जो यह सोच नहीं पा रहा है कि भ्रम है कि नहीं है, भ्रम है कि नहीं है, वो संदेह में। तो संदेह और भ्रम दोनों एक ही जात के हैं। एक जरा पक्का है, एक जरा कच्चा है, बस यही अंतर है। तो जो राम का भक्त हो जाता है, जो राम के शरणागत हो जाता है, जिसका राम में विश्वास हो जाता है, जिसका राम ही सब कुछ हो जाता है, उसको यह संदेह और भ्रम नहीं रहता। संदेह और भ्रम रहता तो राम में भी वो इतना न रमता। और राम में रम चुका है, इसका मतलब संदेह नहीं है उसको, और उसको भ्रम नहीं है। तो भ्रम में पड़ने से भ्रम होता है, संदेह में पड़ने से संदेह होता है। भ्रम का बीज पड़ेगा तो भ्रम बढ़ेगा, संदेह का बीज पड़ेगा तो संदेह बढ़ेगा, निश्चय का बीज पड़ेगा तो निश्चय बढ़ेगा। तो हमने एक बात निश्चय कर ली, राम नाम का, राम का निश्चय कर लिया, राम की भक्त निश्चय कर ली, उसको अविचल कर लिया, तो मेरे संदेह, सारे संदेह धीरे धीरे जाते रहेंगे। क्योंकि सब हम समर्पित हो जाएंगे, हमारा कुछ रहेगा नहीं, रहेगा सब उसका रहेगा। तो अब भ्रम का आएगा, उसको कौन सा भ्रम है? उसको कोई भ्रम नहीं। ये भ्रम की स्थिति तो यह है। अब आ जाइए कर्म पर। ये जरा मामला पेचीदा है। कहा जाता है और कबीर भी कहते हैं, कर्म गति टारे ना टरी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। इसका उदाहरण भी देते हैं कबीर, कोट गौ राजा नृग देने गिरगिट जोन परी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस सो तस फल चाखा। और इसी जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के भी कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे हैं तो अच्छा भोगोगे, बुरा है तो बुरा भोगो, और इस जन्म के भी भोगने पड़ते हैं। तो कर्म से कोई पीछा नहीं छोड़ा सकता। कबीर ने कई जगह कहा है कि कर्म से आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले कल मिले, मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहां क्यों कह रहे हैं भरम कर्म का कछु न बसाई? एक तो इसका मतलब यह लगाया जा सकता है आसानी से निकलने के लिए कि जब भ्रम नहीं होगा तो भ्रम जनित कर्म नहीं होगा, कर्मों का भ्रम नहीं होगा, तो जब कर्मों का भ्रम नहीं होगा तो खत्म हो गई बात, कर्मों से कोई कष्ट नहीं होगा।
लेकिन ये तो चलताऊ अर्थ होगा इसका। इतने चलताऊ ढंग से कबीर निकलने वाले नहीं है। कबीर जो कहते हैं ठोंक बजा के कहते हैं। अब कबीर की कुछ साखियों पर ध्यान दीजिए। कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। यहां भी कबीर कहते हैं कि देह धारण करने का दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। दुनिया में जो भी आया है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, दुनिया में आए हैं तो उन्हें शरीर धारण करने का दंड भोगना पड़ेगा। और वो सारे दंड भोगने पड़ेंगे जो कोई जीवधारी भोगता है, कोई भी हो। यहां भी कर्म की बात पक्की हो रही। प्रारब्ध की बात भी कबीर कहते हैं कि प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा। प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा, तो क्या चिंता कि जो है कहां क्या होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, कबीर कहते हैं। और लेकिन एक चीज और कहते हैं, एक साखी मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जाहु वैद घर आपने तेरो किया न होए। तू कुछ नहीं कर सकता वैद्य, जा अपने घर जा, जिसने यह दिया है वही निभाएगा। ये कर्म उसका कुछ नहीं कर पाता, इसी नाते नहीं कर पाता। जब एक अटूट भरोसा, एक विश्वास हो गया उस पर, जो हमारा है उस पर विश्वास हो गया, राम पर विश्वास हो गया, तो और यह हो गया, जब राम पर विश्वास हो गया तो यह भी हो गया कि सब किया धरा राम का है और राम ही निभाएगा। फिर हमको काहे का कष्ट। देखिए, एक ही तरह का दुख लोगों को हो, उनकी प्रतिक्रिया देखिए अलग अलग होती है। एक कष्ट के मारे छटपटाता है, चिल्लाता है, पूरी दुनिया सर पे उठा लेता है, यहां तक उठा लेता है कि लोग कहते हैं कि भगल कर रहा है। इतना थोड़ो ना छटपटाना चाहिए, इतना थोड़ो ना कष्ट होता है। अब वो छटपटाता है, वह सबको इन्वॉल्व करता है, जितने उसके हैं। और यकीन जानिए, अगर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा तो इतना नहीं छटपटाएगा। किसके लिए, किसको दिखाएगा? तो दिखाने के लिए छटपटाता है ना। एक दूसरा मैंने बताया, जिसका कोई नहीं है उसको भी कष्ट तो होगा ही, लेकिन वो छटपटाता नहीं है। क्या करेंगे छटपटा के? तीसरा एक ऐसा होता है जिसको कष्ट है, लेकिन आप पहुंचे, आपने कहा क्या हाल है, मुस्कुरा के जवाब देगा। क्यों? उसमें क्षमता आ गई है, उस कष्ट के झेल लेने की क्षमता आ गई है, और वो अपने कष्ट से दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता। वो अपने कष्ट से दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता। पहले वाली स्थिति में वो कष्ट में है और दूसरे को दुखी कर रहा है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, इसलिए कि दूसरे हैं। दूसरी कैटेगरी जिसमें कष्ट में है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि कोई है नहीं प्रतिक्रिया के लिए। और तीसरा है जो प्रतिक्रिया दे रहा है लेकिन खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, एक बात। दूसरी चीज, वो जानता है, उसका भरोसा है किसी में, और उसके सहारे वो सारा कष्ट जो है वो झेल ले रहा है। अगले को लगता है कि इसको कष्ट नहीं है। कभी कभी हम ही लोग कहानियों में सुनते हैं या कोई अपना अपना अनुभव करता है, फलाने बाबा उनको ठंड नहीं लगती, फलाने बाबा मुस्कुराते रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। होता है ये जो है वैज्ञानिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कबीर उसी की बात कर रहे हैं कि उस पे कर्म का कोई बस नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उस पर कष्ट नहीं आता, कष्ट आएगा, लेकिन उस कष्ट को ऐसे वो झेल जाएगा कि कष्ट का अभिशून्यन हो जाएगा।
एक साखी पहले मैं कह चुका हूं, कोटि कर्म पेले पलक में। जब उसका सानिध्य हो जाता है, जब उसके साथ समाधि लग जाती है, समाधि की स्थिति हो जाती है, और जब यह समाधि लगातार हो जाती है, तब आनंद ही आनंद हो जाता है। सारे कर्मों का नाश हो जाता है। इस सारे कर्म का नाश, अच्छे कर्मों का भी नाश हो जाता है, बुरे कर्मों के नाश हो जाता है। मनुष्य कर्म शून्य हो जाता है। तो जो भी वो करता है वो अकर्म होता है, जो भी करता है वो अकर्म होता है। हालांकि अकर्म का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन मैं अकर्म इस सेंस में कह रहा हूं जिस सेंस में गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। तो जब ये हो जाएगा मन में कि फल की इच्छा हमें नहीं, बिना फल की इच्छा की हम कर्म करते हैं, तो वह कर्म कभी भी हमारे विपरीत नहीं जाएगा। कहने का आशय यही है। कर्म का दंड नहीं मिलता उसको, ये आशय नहीं है कहने का। वो कर्म का दंड तो मिलता है, लेकिन उस कर्म के दंड को इस तरह से वो भुगत लेता है, खुशी खुशी भुगत लेता है। ये आशय इसका भरम और कर्म का है। अब अगली रामायणी पे चलते हैं। रामायणी 22, यही क्रम चल रहा है, 21 वाला क्रम चल रहा है। इसी को आगे और समझा रहे हैं कवि। यहां अंतिम लाइन में कहा कि सभी लोग कर्म और भरम के बीच ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इनका चरित्र नहीं जानते। वही बात आगे बढ़ाई जा रही है। इन दोहु संसार भुलावा, इनके लागे ज्ञान गवावा। इन दोनों ने, किसने? भरम और कर्म ने पूरे संसार को भुलावे में रखा है, और इनके नाते सबों ने अपना ज्ञान गंवा दिया है। इन्होंने सबका ज्ञान हर लिया है। किसने? भरम ने और कर्म ने। रामायणी पर वार्ता अब अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।